सुप्रभातं नमो नमः। अद्य अहं पाठयामि चतुर्थी विभक्ति चतुर्थः पाठः सम्प्रदानकारकं कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानं कर्ता दानक्रियाया यं सम्बद्धुम् इच्छति तत् सम्प्रदानं भवति। यथा देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षां ददाति, अत्र कर्ता देवदत्तः दानक्रियया भिक्षुकम् अभिप्रैति सम्बद्धुम् इच्छति, अतः भिक्षुक पदं सम्प्रदानकारकं सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। जिसे कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कुछ क्रिया किया जाए वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। हिंदी में इसके सूचक चिन्ह को के लिए है। हिंदी में को के लिए, संस्कृत में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये अकारांत में इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। पश्यतु चतुर्थी विभक्ति पाठः। सम्प्रदानकारक चतुर्थः पाठः सर्वप्रथमः शब्दरूप अस्ति बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। नपुंसकलिंग पुल्लिंगवत। पुल्लिंग जैसा चलेगा वैसा ही नपुंसकलिंग में भी होगा। छात्रः अस्ति, शिक्षकः अस्ति। छात्र है, शिक्षक है। छात्रः शिक्षकाय नमस्करोति। छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है या छात्र शिक्षक के लिए नमस्कार करता है। माता अस्ति, पुत्र अस्ति। माता है, माँ है और पुत्र है। माता पुत्राय मोदकम यच्छति। माता पुत्र के लिए क्या देती है? मोदक, लड्डू, मिठाई देती है। यच्छति का अर्थ होता है देना। अध्यापिका छात्रा च स्त। च शब्द का अर्थ होता है और। अध्यापिका शिक्षिका और छात्र हैं। अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम यच्छति। अध्यापिका किसके लिए पुस्तक देती हैं? तो छात्र के लिए पुस्तक देती हैं। छात्र को पुस्तक देती हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः अत्र अस्ति बहुवचने, बहुवचन शब्द। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः ज्ञानाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र किस लिए विद्यालय जाता है? तो छात्राः ज्ञानाय विद्यालयं गच्छति। छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। किस लिए जाते हैं छात्र? तो छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। मालाकारः केभ्यः उद्यानं गच्छति। मालाकार किस लिए उद्यान, बगीचा जाता है? मालाकारः पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति। मालाकार, माली फूलों के लिए बगीचा जाते हैं। महिला कस्मै कूपं गच्छति। महिला कस्मै किस लिए कुआं जाती है? महिला जलाय कूपम गच्छति। महिला जल के लिए कुएं पर जाती है। सूर्यः केभ्यः प्रकाशम यच्छति। सूर्य किसके लिए प्रकाश देता है? सूर्यः ग्रहेभ्यः प्रकाशम यच्छति। सूर्य ग्रहों के लिए प्रकाश देता है। विशेषः पश्यतु। जिसे कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कुछ किया
जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। वह कौन सा कारक कहलाता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। हिंदी में इसके सूचक है, चिन्ह है को के लिए। हिंदी में क्या सूचक चिन्ह है? को के लिए। और संस्कृत में अकारांत शब्दों में निम्न चिन्ह लगाकर चतुर्थी विभक्ति के रूप बनाए जाते हैं। जैसे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, आय, आभ्याम, एभ्यः। स्त्रीलिंग में बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। तत् शब्द तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। तस्यै उस लड़की के लिए, स्त्रीलिंग में उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, चतुर्थी विभक्ति में। कस्मै काभ्याम केभ्यः। कस्यै काभ्याम काभ्यः। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वृक्षाः जीवन आधाराः सन्ति। वृक्ष क्या है? जीवन, जीवन आधाराः सन्ति। जीवन का आधार है। यदि वृक्ष नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? वृक्ष, पर्यावरण पूरे बिल्कुल दूषित हो जाएगा। वृक्षैः सर्वत्र जीवनम अस्ति। वृक्ष छै सर्वत्र जीवनम अस्ति। वृक्ष है तो सर्वत्र जीवन है, जीवन है। वृक्ष नहीं रहेगा तो लोग फिर नहीं रह पाएगा। एते वृक्षा अस्मभ्यम फलानि पत्राणि छायां काष्ठानि शुद्धं वायु च अपि यच्छति। देखिए, एते ये सभी वृक्ष अस्मभ्यम हम सब के लिए फलानि क्या देते हैं? फल देते हैं, फल देते हैं। पत्राणि पत्ते देते हैं। छाया देते हैं। हम यदि यात्रा करते हैं उस समय यदि धूप बहुत ज़्यादा लग जाता है तो क्या करते हैं? हम छाया में जा के बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे। काष्ठानी काष्ठ देते हैं जिससे हम अपना सामान बनाते हैं, फर्नीचर का सामान बनाते हैं। शुद्धम वायु च अपि और शुद्ध वायु भी, शुद्ध हवा भी यच्छन्ति देते हैं। वृक्षा जीवेभ्य आश्रयम यच्छन्ति और वृक्ष जीवों के लिए भी क्या देते हैं? आश्रय देते हैं, ठहरने का स्थान देते हैं, ठहरने के लिए स्थान देते हैं। सत्यम एतेषां जीवनम परोपकाराय न तो स्वार्थाय। सत्यम यह सत्य है। एतेषां ये सभी जीवनम जीवन परोपकाराय परोपकार के लिए, न तो स्वार्थाय यह परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए होता है। पेड़ सब नहीं तो अपने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, ये सभी दूसरे के लिए होता है। अत्र आश्रमः अस्ति। यहाँ आश्रम है। आश्रमे गुरु छात्रा च सन्ति। आश्रम कहा जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे आप लोगों का घर भी एक आश्रम है, लेकिन यहाँ ऋषि आश्रम है। अत्र आश्रमः अस्ति। आश्रमे गुरु छात्रा च सन्ति। अत्र यहाँ एक आश्रम है, यहाँ पर गुरु शिक्षक और छात्र हैं। गुरु छात्रेभ्य विद्याम यच्छति। गुरु छात्र के लिए क्या देते हैं? विद्या देते हैं। सह कथयति
विद्या ज्ञानाय अस्ति। वह कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्या ज्ञान के लिए है। ज्ञानाय अस्ति, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति, अस्ति। धनम दानाय अस्ति, और धन दान के लिए होता है। वह कहते हैं विद्या जो होता है वो दान के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, और धन जो होता है वो दानाय, दूसरे को मदद करने के लिए। शक्ति च रक्षणाय, और शक्ति जो होता है वो रक्षा करने के लिए होता है, अपना रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से शक्ति होता है। इस प्रकार से हम लोग को व्यवहार करना चाहिए। ऐसा जननी अस्ति, यह माता है। जननीम किम करोति, जननी किम करोति, माता क्या करती है? सा पचति, वह भोजन पकाती है। सा किम पचति, वह क्या पकाती है? सा भोजनम पचति, वह भोजन पकाती है, खाना बनाती है। भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है? भोजने सूपम ओदनम रोटिका मिष्टान्नम च सन्ति। भोजन में क्या है? सूपम है, सूप है, ओदन है, चावल है, और रोटिका, रोटी है, मिठाई है, और मिठाई है। सा कस्मै भोजनम यच्छति, वह किसके लिए भोजन देती है? भोजनम तु पुत्राय यच्छति, वह किसके लिए भोजन देती है? तो वह तो पुत्र के लिए भोजन देती है। माता कन्या यही अपि भोजनम यच्छति, और माता किसके लिए भी देती है? तो कन्या के लिए, लड़की के लिए भी भोजन देती है। नमो नमः, धन्यवाद। अगले दिन अब जो बचा हुआ है वो आगे दिन हम लोग पढ़ेंगे। इतना हम लोग अभ्यास करेंगे और शब्दार्थ याद कर लेंगे। धन्यवाद।